अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शेरोज़ है और मैं गुलबर्ग मेडिकल सेंटर में बतौर मेडिकल ऑफिसर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज दोबारा मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूँ वही मेंटल हेल्थ है, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर सबसे ज़्यादा कम बात की जाती है और सोसाइटी में अक्सर इस टॉपिक पे बात करना टैबू समझा जाता है। इसकी मिसाल मैं आपको इसी तरह देना चाहता हूँ कि बज़ाहिर जिस शख्स को एक सर दर्द हो रहा है, अब उसको बज़ाहिर तो कोई सिम्पटम्स नज़र नहीं आ रहे, मतलब कोई स्वेलिंग नहीं है, कोई रेडनेस नहीं है, कोई चोट का निशान नहीं है, लेकिन उसको सर दर्द हो रहा है, ना ही किसी टेस्ट के अंदर ये पॉज़िटिव हो रहा है। अब वो शख्स कौन-सा है, वो दर्द इस टाइम बर्दाश्त कर रहा है। उसके आस-पास वाले लोगों को दर्द नज़र नहीं आता, लेकिन उसको सबसे पहले डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। इसी तरह एक शख्स जो ज़हनी दबाव से गुज़र रहा है, उसके भी बज़ाहिर आपको कोई सिम्पटम्स नज़र नहीं आएँगे, ना ही इसका कोई टेस्ट पॉज़िटिव आता है। लेकिन वो शख्स अगर ज़हनी दबाव से गुज़र रहा है, तो आपको चाहिए कि सबसे पहले आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाएँ, डॉक्टर से रिज़्यू करें। अब किस शख्स को सबसे ज़्यादा डॉक्टर के मशवरे की ज़रूरत होती है? इसकी मिसाल मैं दूँगा कि फ़र्ज़ करें कि 2 शख्स हैं, एक ही कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं, एक ही पोस्ट के ऊपर। अब उसमें से एक शख्स को उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है और दूसरे शख्स को सिर्फ़ उसकी पोस्ट से डीवैल्यू कर दिया जाता है। अब जिस शख्स को जॉब से कंपनी ने निकाल दिया है, उसके ऊपर बज़ाहिर कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा। 1-2 दिन के बाद उसकी नॉर्मल लाइफ़ उसी तरह बहाल हो गई है, उसकी कोई स्लीप डिस्टर्ब नहीं हुई या कोई फ़र्क नहीं पड़ा इतना ख़ास। अब दूसरा शख्स जिसको सिर्फ़ डिवैल्यू किया गया है, निकाला नहीं गया, लेकिन इसका उसके ऊपर इतना इफ़ेक्ट हुआ है कि उसकी नींद डिस्टर्ब हो गई है, उसकी रूटीन के काम डिस्टर्ब हो गए हैं। पहले जिन कामों के अंदर उसका दिल लगता था, अब उन कामों के अंदर उसका दिल नहीं लग रहा और वो अपनी नॉर्मल रूटीन से टोटली डिस्टर्ब होके हट चुका है। अब बज़ाहिर इसका नुकसान दूसरे शख्स से कम हुआ है, लेकिन इस शख्स को मेडिकल अटेंशन की ज़्यादा ज़रूरत है। इसी तरह डिप्रेशन के ये सिम्पटम्स होते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्पटम नींद का ना आना है, नींद का कम हो जाना है, बार-बार आँख खुल जाना। उसके अलावा ऑर्गेनिक सिम्पटम्स जैसे मैंने पहले बात की थी, सर का मुसलसल दर्द या फिर कमर का दर्द मुसलसल, तेज़ाबियत, बार-बार उल्टी आना या दिल ख़राब रहना, का अक्सर मसला, ये भी जौन-से डिप्रेशन के सिम्पटम्स के अंदर शामिल होते हैं और ये ज़हनी दबाव का शिकार शख्स के अंदर अक्सर ऐसे सिम्पटम्स आते हैं और इस सिम्पटम्स के साथ वो बार-बार कौन-सा इमरजेंसी या ओपीडी के अंदर आता है। डिप्रेशन जितना कि कॉमन यंगस्टर्स और बड़ों में है, उसके साथ-साथ बच्चों के अंदर भी डिप्रेशंस एक कॉमन डिज़ीज़ है। स्कूल गोइंग बच्चों के अंदर एज़ वी नो कि दिन-ब-दिन पढ़ाई के साथ-साथ कॉम्पिटिशन बढ़ता है, घरवालों के साथ जो-सा है प्रेशर और ऑब्वियसली डिप्रेशन एक फैमिली हिस्ट्री के साथ ये फैमिलीज़ के अंदर रन करता है। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसको अगर आप वक़्त के ऊपर डायग्नोज़ ना करें, वक़्त के ऊपर उसको पकड़ें ना, तो ये आगे बढ़कर बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है आपकी लाइफ़ के ऊपर, आपकी हेल्थ के ऊपर और आपको इस तरह की बीमारियों के अंदर कन्वर्ट हो सकती है जिसकी वजह से आपको बार-बार हॉस्पिटल आना पड़ेगा, हॉस्पिटल में दाखिले होंगे, ठीक है? लेकिन उसके बावजूद आपकी जो सेहत है, जिस्मानी सेहत वो ठीक नहीं रहेगी। इसलिए इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ और मोस्टली यूनिवर्सिटी गोइंग यंगस्टर के साथ। इस टॉपिक के ऊपर हम लोग जितना बात करेंगे, जितनी अवेयरनेस देंगे, उतना ज़्यादा ये बीमारियाँ सोसाइटी से निकलेंगी और उतनी ज़्यादा हेल्थ जो होती है वो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा।